आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लास्ट दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ के सांसद हैं यहां पर रोड शो करने जा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश लाल जी मौजूद है। दिनेश लाल जी, आज लास्ट दिन है, पूरे दमखम के साथ बीजेपी लगी हुई है। बिल्कुल, और लगना ही चाहिए था हम लोगों को, और हम लोग लगे, क्योंकि अगर पूरी तरह से विकास करना है तो ये चुनाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जीतना, क्योंकि ऊपर से जितनी सारी योजनाएं आती है वो तो हम लेके आ रहे हैं, हमारी सरकार लेके आ रही है, लेकिन अगर नगर का जो अध्यक्ष है, जो सभासद हैं, वो सभी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इसलिए जो योगी जी की सोच है, जो मोदी जी की चाह है, उसके अनुरूप ही हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे अगर कमल खिलाते हैं इसमें, तो जैसे पूरे नगर को हम कह रहे थे कि हम लोग चमकाना चाहते हैं, आजमगढ़ को चमकाना चाहते हैं, एक एक नगर को चमकाना चाहते हैं, तो वो तभी संभव होगा जब अध्यक्ष हमारा होगा। जी, क्या आज पूरे दमखम के साथ आप प्रचार कर रहे हैं, पूरे आजमगढ़ सहित पूरे? हम लोग आज 9 दिन से लगे हुए हैं, और हमारा मेहनगर, बिलरियागंज, कप्तानगंज, ज़्यादातर एरिया हम लोगों ने कवर कर लिया है, और आज हम जो है शहर में रोड शो करेंगे। इससे टक्कर किसके मार रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता रहा है और इसके पहले भी कई बार समाजवादी पार्टी रही है, निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हमेशा विजय हासिल होती रही। इस बार भी निर्दल प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। अब ये भाजपा का गढ़ बन चुका है। उसका कारण ये है कि जब जनता ने यहाँ कमल खिला दिया, तो जितना तेज़ी से यहाँ काम हो रहा है, जिस तेज़ी से यहाँ विकास हो रहा है, तो जनता भी समझ गई कि सरकार के साथ जाने में हम लोगों का भला है, आजमगढ़ का भला है। तो इसलिए जनता ने तय कर लिया है। आप देखेंगे ये जो परिणाम आएगा वो भी आपको बताएगा कि जनता ने किस तरह से तय किया है कि कमल खिलाएंगे। क्योंकि अभी देखिए 8-10 दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी आए थे, और 5,000 करोड़ लगभग यहाँ दे के गए आजमगढ़ को। यहाँ लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम हो रहा है। तो जनता को तो काम ही चाहिए, क्योंकि विकास जो होती है वो निरंतर प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कुछ कर दिया तो फिर ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो लगातार होते रहना चाहिए, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, और वही करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और लगातार जो है काम किया जा रहा है। विकास के मुद्दे पर जनता के बीच आप जा रहे हैं? निश्चित रूप से जा रहे हैं, और जनता देख भी रही है कि आजमगढ़ में इन 1 साल 1.5 साल में क्या हुआ है, जब से कमल खिला है, कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है। तो इस चीज़ को जनता भी समझ रही है। अब अगर हमको पूरा आजमगढ़ का चप्पा चप्पा चमकाना है, तो ये निकाय का चुनाव भी हमको जीतना है, और अध्यक्ष भी हमारा चाहिए, और सभासद भी हमारे चाहिए, तो हम और तेज़ी से और ज़्यादा काम कर पाएंगे। मोदी जी के चेहरे पर या योगी जी के चेहरे पर, या फिर अपने चेहरे पर वोट मांगने? हम लोग तो मोदी जी और योगी जी के काम के ऊपर ही और उनकी सोच के ऊपर ही जनता के बीच जाते हैं, और जनता भी जानती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश का डंका दुनिया में बजा दिए। जैसे दोबारा प्रचंड बहुमत से हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो आप देख रहे हैं कि बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं और माफिया हाँफ रहे हैं, और जहाँ देखिए वहाँ सब लोग कमल के निशान पे ही मुहर छाप रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं जिस तरह से पश्चिम में समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ उतरी है चुनाव मैदान में, पूरब में दिखाई नहीं दे रही है। आजमगढ़ उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन आजमगढ़ में भी गायब रही। इधर नहीं, उन्होंने ये अच्छा डिसीजन लिया। उनको समझ में आ गया कि यहाँ जनता ने मन बना लिया है, कमल खिला दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोग जा रहे हैं, तो वो अपना समय इधर बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं। और एक चीज़ और हम लोगों ने कहा था, और वो भी सही हुआ, कि भाई आप यहाँ पर जीतने के बाद जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ रहने से फ़ायदा क्या है आपको। तो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, छोड़ दिया, वॉक ओवर दे दिया, और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे लगे हुए हैं और जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, बीजेपी द्वारा विकास नहीं किया, छलावा बता रहे हैं। कैसे मतलब सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। यहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। यहाँ पर आप जाके देखेंगे, अगर अभी आएंगे अखिलेश जी, कभी आ जाएं, आजमगढ़ तो पहचान ही नहीं पाएंगे। सारी सड़कें चमक रही है, यहाँ लगातार काम हो रहा है। मतलब 50 सालों में जितना पैसा नहीं आया होगा, 1.5 साल के अंदर आजमगढ़ में पैसा आया है। तो यही तो चाहिए जनता को, और क्या चाहिए। दिनेश लाल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द केरला स्टोरी जो फिल्म है उसको टैक्स फ्री यूपी में कर दिया। अभी तो मैं फिल्म देखा नहीं हूँ, देखने के बाद मैं उसके बारे में। टैक्स फ्री कर दिया है तो टैक्स फ्री अच्छी बात है। अगर कोई समाज में एक ऐसी फिल्म आती है जो समाज को जागरूक करती है, तो उसमें हर सरकार को समर्थन देना चाहिए, और इस तरह से टैक्स फ्री करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और समझें कि फिल्म की क्या स्टोरी। अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, मैं देखूंगा तो। विरोध भी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इस फिल्म का विरोध भी हो रहा है।
कोई बात नहीं, देखिए हर चीज़ का विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। अब मैं अगर देखा होता तो मैं उसके बारे में अच्छे से बोल पाता, पर मैं अभी देखा नहीं हूँ। तो फिलहाल स्वागत कर रहे हैं जो टैक्स फ्री किया है। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें देश हित होता है। देश का हित किस में है ये सोच के ही कोई भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दल से ऊपर देश को रखती है। तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमारा राजनीतिक लाभ होगा कि नहीं होगा, हम ये देखते हैं कि देश का भला होगा कि नहीं होगा। उसी हिसाब से प्रधानमंत्री जी भी डिसीजन लेते हैं, गृह मंत्री जी भी डिसीजन लेते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी डिसीजन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश लाल यादव जी, जिनका साफ कहना है कि विकास के मुद्दे पर आजमगढ़ की जनता इस बार चुनाव जिताने का काम करेगी। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।